भारत में प्रसंग आता है, गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी और उनका एक 8 वर्ष का पुत्र था और जंगल में तप परायण रहती थी, कंदमूल फल से अपने पुत्र का पोषण करती थी। एक दिन काले सर्प ने काट लिया और पुत्र पधार गया तो जो जंगली होते हैं कोलभील, वो उठा करके लाए और कहा, हे देवी, आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो मां थी और बड़ी तपस्या उनकी, उन्होंने कहा, मैं उसी सर्प को भस्म कर दूंगी जिसने मेरे पुत्र को काटा है। आकर्षण किया, सर्प सामने आया, उनका मेरे पुत्र को काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने महाभारत में लिखा। सर्प ने कहा कि देवी, यद्यपि आप भस्म कर सकते हैं पर मैं निरापराधी हूं। तो उनका अपराध सिद्ध है कि आपने काटा है। बोले हाँ काटा है, लेकिन मैंने नहीं, मृत्यु मेरे अंदर प्रेरित करके कटवाया है, इस बालक की मृत्यु। अच्छा, तो तुम निर्दोष हो, तुम्हारा दोष, हमारा इस बालक से कोई बैर नहीं। मृत्यु आई और हमारे दिमाग में बैठकर इससे कटवा और ये मर गया, तो मैं मृत्यु को नष्ट कर दूंगी। तब प्राण थी, मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई। ये सब मूर्तिमान है, जैसे भगवान के अस्त्र मूर्तिमान है, सुदर्शन चक्र आदि। जब जरूरत होती तो अस्त्र रूप में होते हैं, नहीं सेवक रूप में सेवा करते रहते हैं। मृत्यु से कहा, मैं मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका कर सकती हो, लेकिन मैं निरपराध हूं। क्यों? तुमने सांप को प्रेरित करके कटवाया, हाँ, लेकिन मैं काल के द्वारा प्रेरित हूं। काल ने मेरे ऊपर शासन करके मेरे को आदेश किया, तब मैं सर्प पर शासन करके कटवा दिया। मृत्यु निर्दोष, काल का आकर्षण किया, काल दंड यम के पास रहता है, उपस्थित हुए। तो उनका, देवी, आप, हम पहले आपको कह रहे हैं कि आप कोई रोष मत प्रकट करना, क्योंकि अगर हम रोष प्रकट कर दें तो हमारे रोष के आगे किसी का रोष चलेगा नहीं। पहले आपसे विनय कर रहे हैं कि आप अपना तप नष्ट मत करना, मेरा कोई दोष नहीं है, इस बालक के कर्म से मैं प्रेरित होकर के ये सब, बालक का कर्म, काल, काल के द्वारा प्रेरित मृत्यु, मृत्यु के द्वारा सर्प, आखिरी में क्या निकला? निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता अवश्यम्यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस जीव का कर्म, उसको इतनी अवस्था में इसके द्वारा मृत्यु होगी, पक्का पता है।